मॉब लिंचिंग के खिलाफ भाकपा माले का जोरदार प्रदर्शन देखने को मिल रहा है बुद्ध स्मृति पार्क के बाहर। अभी हमारे साथ पूर्व प्रत्याशी दिव्या गौतम मौजूद है। आप लोग प्रोटेस्ट कर रही है, मॉब लिंचिंग जैसी समस्या हमेशा देखने को मिलती है, आखिर कब इस पे कानून बनाए? एक तो पहले ये हमेशा दिखनी नहीं चाहिए, जो कि हमेशा देखनी मिलती है, क्योंकि ये जो 2014 से जो इनकी सरकार है, क्योंकि वो मॉब लिंचिंग को सह देने वाली सरकार है, इसीलिए आपको लग रहा है कि ये जो हमेशा दिखती रहती है। क्योंकि यूपी में इस तरह की बहुत सारी घटनाएं हुई हैं, आज बिहार में भी ऐसी घटना हो रही है। तो इसका मतलब यही है कि जो अभी पावर में हैं उनको सह है। इस वजह से पब्लिकली इस तरह की निर्मम हत्या जो मोहम्मद अतर हुसैन की जाती है, और इसके खिलाफ चूं शब्द भी एक स्टेटमेंट तक नहीं आता है। ये दिखाता है कि ये जो सरकार है वो सबसे पहले आते ही बुलडोजर चलाने का काम करती है, पूरे राज्य भर के गरीबों को उजाड़ने का काम कर रही है। अभी आप देखें कि माइनॉरिटी कम्युनिटी के जो मोहम्मद अतर हुसैन थे, उनकी हत्या हो जाती है, और ये सरकार जो है चुप बैठी हुई है। तो ये गरीबों के खिलाफ, माइनॉरिटी के खिलाफ और महिलाओं के खिलाफ, कल आपने देखा कि सरेआम एक महिला का नकाब को ज़बरदस्ती हटाया जाता है। तो ये महिलाओं की डिग्निटी पे हमला किया जा रहा है। ज़बरदस्ती आप अगर किसी का नकाब हटा रहे हैं तो ऐसे लंपट, ऐसे जो लोग हैं जो महिलाओं को राह चलते दुपट्टा खींचते हैं, राह चलते जो महिलाओं के कपड़े खींचते हुए नज़र आते हैं, उसके तो गुरु आपने देख लिया कि जब हमारे जो राज्य के मुखिया हैं वो ऐसे कर रहे हैं, तो वो दिख रहा है कि आप ये जो सरकार है ये इन सभी जो आप कह सकते हैं मार्जिनलाइज सेक्शन के जो लोग हैं उनके खिलाफ हैं। और इसी की वजह से हम लोग आज प्रतिवाद मार्च में आए हैं, और हम मांग करते हैं कि मोहम्मद अतर हुसैन की जो हत्या में जो भी शामिल हैं उनको अविलंब उनको पकड़ा जाए, सज़ा हो, स्पीडी ट्रायल करके सज़ा दिया जाए, और उनके परिवार को मदद की जाए। और इस तरह की घटना ना हो तो मॉब लिंचिंग के खिलाफ एक दिशा निर्देश जारी किया जाए, ताकि जो ये मॉब लिंचिंग की जो घटनाएं हो रही हैं उस पर कंट्रोल हो। और ये जो बिहार को भी योगी राज बनाने के तर्ज पे जो ये कोशिश हो रही है, उसको कोशिश को हम लोग सफल होने नहीं देंगे। सम्राट चौधरी कहते हैं कि अपराधियों पर अब नकेल कसा जाएगा, कोई भी अपराधी हो अपराध करके बच नहीं सकते हैं, क्योंकि अपराधी जो हैं इनके साथ ही खड़े हैं, ये अपराधियों के साथ खड़े हैं। आज जो जितने भी भीड़ तंत्र जो इतने, अगर कोई किसी भी इस तरह की हत्या करने की हिम्मत कहाँ से आती है, क्योंकि उनको पता है कि प्रशासन, लॉ एंड ऑर्डर, पॉलिटिक्स सब उनके साथ खड़ा है। और ये बात कर रहे हैं कि हम लोग जो हैं इसके ऊपर कंट्रोल करेंगे, क्योंकि ये कंट्रोल नहीं कर रहे हैं, और इसी वजह से इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। देखिए, जो भाकपा माले का प्रदर्शन हो रहा है बुद्ध स्मृति पार्क के बाहर, उसमें नवादा के घटना का जिक्र किया गया है। अभी भाकपा माले के विधायक संदीप सौरभ भी हमारे साथ मौजूद है। आप लोग मॉब लिंचिंग के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। हमेशा देखा जाता है मॉब लिंचिंग की घटनाएं हर शहर में होती है, हर जिले में होती है। क्या इसके खिलाफ कोई सख्त कानून बननी चाहिए? देश के अंदर कोई कानून इसका ठोस नहीं है। आमतौर पर इसको भीड़ का आक्रोश कह दिया जाता है। और जैसे अभी जो नवादा वाली घटना में हुआ कि वहाँ स्थानीय प्रशासन ने जानबूझ करके कहा कि चोरी की आशंका में लोगों ने मार दिया, लेकिन असल मकसद है सालों भर जो भाजपा नफरत की राजनीति करती है। मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री अगर मन से लाखों जनता को कहेंगे कि मुसलमान अलग हैं, उनके खिलाफ नफरत करो, तो वही समाज के अंदर जा रहा है। तो ये नफरत की राजनीति है। और विडंबना देखिए कि देश के संसद में चल रहा है वंदे मातरम पर चर्चा, जो देश के साझी शहादत, साझी विरासत का पहचान एक तरह से है। आज़ादी की लड़ाई पर चर्चा हो रही है, और देश के अंदर हिंदू मुसलमान के नाम पर एक हत्या हो रही है। अतहर हुसैन की जो हत्या हुई उस पर ठोस कानून बने, एक तो ये बात है। जो लोग भी इसमें शामिल हैं उनके ऊपर हत्या से ज़्यादा का आरोप, हत्या से ज़्यादा का धारा लगना चाहिए। केवल हत्या नहीं है ये। आप जब किसी को धर्म के नाम पर धर्म पूछ करके, उसका धर्म जांच करके उसकी हत्या कर रहे हैं, तो आप केवल हत्या नहीं कर रहे हैं, बल्कि समाज में दहशत भी फैला रहे हैं, नफरत भी फैला रहे हैं। तो उस तरह का कानून बनना चाहिए, ये हम लोग मांग करते हैं। और अतहर हुसैन के परिवार को 25 लाख रुपए सरकार मुआवजा दे,
ये भी हम लोग मांग करने के लिए कोई अल्टीमेटम भी आप लोग दे रहे हैं सरकार को? आज पूरे बिहार के अंदर सभी जगह पर, सभी जिलों में आप देखेंगे भाकपा माले सड़क पर उतर के ये बात कह रही है। भाजपा जीत गई है, भाजपा हिंदू राष्ट्र की बात कहती है, इसलिए मुसलमानों के हक अधिकार पर बात नहीं होगी, ऐसा हम नहीं सोचते हैं। और ये बिहार के अंदर लोकतंत्र का भी सवाल है। अभी तक हम लोग कह रहे थे कि बिहार लोकतंत्र की जननी है, यहाँ उत्तर प्रदेश मॉडल नहीं चल सकता है, लेकिन जब भाजपा दोबारा से सत्ता में इस बार चुनाव के बाद आई है, कहीं ना कहीं सामंती ताकतों का, अपराधी ताकतों का, सांप्रदायिक ताकतों का मनोबल बढ़ा हुआ है। तो मनोबल को ठंडा करना हमारा काम है। पूरे बिहार में आंदोलन हो रहा है और अगर सरकार ने इस पर संज्ञान नहीं लिया तो इस पर सड़क में भी और सदन के अंदर भी हम लोग इस मुद्दे को मजबूती से उठाएंगे। मॉब लिंचिंग के साथ साथ आप बुलडोजर एक्शन को लेकर भी आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। ये हम लोग तो कह रहे हैं, आज बुलडोजर का मामला नहीं है, बुलडोजर तो पूरे बिहार में चल ही रहा है। जिन गरीबों से कहा गया कि हम तुमको 10,000 देंगे चुनाव से पहले, और चुनाव जैसे ही खत्म हुआ तो उनके घर पे बुलडोजर चलाया गया, तो ये तो धोखाधड़ी है, गरीबों के पीठ में खंजर भोंकना है। आप चुनाव में वादा कर रहे हैं कि 1 करोड़ लोगों को रोजगार दे देंगे, और चुनाव जैसे ही खत्म हुआ तो जो सड़क किनारे अपना छोटा मोटा रोजगार चला रहे थे उनको तोड़ रहे हैं। तो ये जब करना था तो आपको चुनाव के समय ये कहना चाहिए था कि हमारी सरकार आ जाएगी तो हम गरीबों के घर पर बुलडोजर चला देंगे, और तब जनता अगर आपको मैंडेट देती तब आपके पास ये करने का अधिकार था। तो ये तो जनता के मैंडेट के साथ खिलवाड़ करना, ये तो भाजपा की पुरानी पहचान है। लेकिन आज हम लोग मॉब लिंचिंग की घटना को लेकर के पूरे बिहार में ये अभियान चला रहे हैं। देखिए, भाकपा माले का प्रदर्शन देखने को मिल रहा है बुद्ध स्मृति पार्क के बाहर। आपको बताते चले कि जिस तरीके से बीते दिनों नवादा में घटना हुई है उसको लेकर ये प्रदर्शन हो रही है। क्या कुछ भाकपा माले की मांग है वो बताते हुए नजर आए, तो साथ ही साथ लॉ एंड ऑर्डर पर भी सवाल उठाते हुए नजर आ रहे थे भाकपा माले विधायक संदीप सौरभ। तो इस खबर में क्या कुछ था देखा आपने। ऐसे ही अपडेट के लिए बने रहे न्यूज़ 11 भारत के साथ। अपने सहयोगी चंदन सिंह के साथ मैं पूजा शर्मा, न्यूज़ 11 भारत, पटना। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।